हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। ये हम पहले भी डिस्कस किए थे जब इसका जो प्राइस था यहाँ पे 44-45 रुपीज़ की यहाँ पे आसपास था। एग्जैक्ट नहीं याद है, बट यहाँ पे 50 के से डाउन रुपी था यहाँ पे स्टॉक। तब हम यहाँ पे डिस्कस किए थे। उस टाइम पे जो मार्केट कैप था यहाँ पे 600 करोड़ से यहाँ पे कम यहाँ पे इसका मार्केट कैप था। आज की डेट में यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है 822 करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुँच गया है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मार्केट कैप सेक्शन में। हाईएस्ट इसने बनाया 17.7 का और लोवेस्ट जो था इसका एक साल का 34 रुपीज़ था। यानी एक साल में ये डबल से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। इसका जो बुक वैल्यू है ये यहाँ पे ये 99 के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है और डेप्थ इसके पास यहाँ पे है कि यानी कर्जा जो लिया है ये 227 करोड़ है। अब इसका जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे गिरा क्यों, मेन मुद्दे की बात इसमें आती है। देखते हैं, पहले फाइनेंशियल देख लेते हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है इसका एवरेज 30 के आसपास है और उसी के आसपास यहाँ पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे दिखाएगा नहीं क्योंकि अभी कंपनी प्रॉफिट में है नहीं। बात करें प्राइस की, अगर 10 ईयर का अगर प्राइस आप उठा के देखेंगे तो ये अपने लोवेस्ट एवर यहाँ पे 2014 में जो प्राइस था एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड का, वही प्राइस के आसपास ये है। ये देख सकते हैं इस प्राइस रेंज के आसपास था और उसी प्राइस रेंज के आसपास यहाँ पे एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड ट्रेड हो रहा है। बट अगर आप वैल्यूम देखेंगे तो वैल्यूम यहाँ पे हाईएस्ट एवर यहाँ पे वैल्यूम आपको देखने को मिलेगी। पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब ये वैल्यूम क्यों आ रही है, क्या इसमें बहुत बड़ा स्कोप है कि नहीं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा वीडियो का जो बनाने का मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें सिखाना, बट आपको निवेश अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न करने के बाद ही किसी स्टॉक में करना है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो अपने पैसे पे कितना आप रिस्क ले सकते हैं और कितना रिवार्ड आप चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें डिटेल में, उसके बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें। क्योंकि आपको नुकसान फ़ायदा जो भी हो सकता है यहाँ पे मार्केट में हो सकता है। दोनों चीज़ें प्रोबेबिलिटी रहती हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर सेक्टर में बात करें तो यहाँ पे जो टॉप की कंपनी है यहाँ पे कजारिया सिरामिक, और दूसरे नंबर पे है सेरा सिरामिक, तीसरे नंबर पे है सौम्या सिरामिक, चौथे नंबर पे एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड। जब मैंने वीडियो बनाया था तो यहाँ पे ये 7वें नंबर के आसपास यहाँ पे ये इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा था। आज की डेट में अगर देखोगे तो यहाँ पे चौथे नंबर पे ये मार्केट कैप वाइज पहुँच गया है। और मेरे को यहाँ पे उम्मीद इसलिए लग रही है एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड में, क्योंकि दूसरे जो सेक्टर हैं इसके जो सेक्टर का बिजनेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे अपसाइड ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका भी बिजनेस चलेगा। इसका जो प्राइस गिरा था वो यहाँ पे एक्सपांसन के चलते यहाँ पे शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी। इन्होंने फंड राइज 2 बार किया है यहाँ पे, और ये देख सकते हो उनका बिजनेस जो है, बिजनेस क्या बोल रहा है अभी। बिजनेस में अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है पिछले जून क्वार्टर के कंपैरिजन यहाँ पे बेहतर आया है। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि जो ये चीज़ें हैं, टाइल्स का बिजनेस है, ये सब सीजनल वाइज चलता है, तो हमको ईयर वाइज कंपेयर करना चाहिए यहाँ, ना कि क्वार्टर वाइज। तो ईयर वाइज यहाँ पे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और ये जो कंपनी ऑपरेटिंग लॉस में थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस में दिखा रही थी, वो कन्वर्ट होके आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो यहाँ से मूवमेंट एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड में बन सकता है। अभी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो अभी माइनस में ही है 3 करोड़, बट यहाँ से अपसाइड की ओर मोमेंटम एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड के स्टॉक में बन सकता है। अगर बात करें सेल्स की, तो सेल्स अगर ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो ईयर वाइज में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और
नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट पिछले साल यहाँ पे -87 करोड़ था, उसके पहले 92 करोड़ था। उसके बाद कंपनी एक्सपांसन के चक्कर में आई, जिसके कारण यहाँ पे इनके खर्चे भी बढ़े। खर्चे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉयर को भी यहाँ पे हायर करना पड़ा, रॉ मटेरियल के प्राइजेज में भी इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या इनके पास रिजर्व कितना है? 800 करोड़ की यहाँ पे कंपनी है, 800 करोड़ की कंपनी है और रिजर्व इनके पास भरा पड़ा हुआ है। इस वो मैं पहले भी बनाया था पिछले वीडियो में भी कि रिजर्व इनके पास भरा पड़ा हुआ है, यानी 600 करोड़ उस टाइम पे था, तो यहाँ पे इनके पास 1100 करोड़ के आसपास पैसा खुद का था। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ थी कि कोई कंपनी आपको 600 करोड़ में मिल रही हो जिसके पास ऑलरेडी रिजर्व यहाँ पे 1100-1200 करोड़ के हैं, तो पोटेंशियल ग्रोथ उसमें डायरेक्टली दिखाई पड़ता है अगर उसके बिज़नेस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है तो इनके बिज़नेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये एक्सपेंशन के चक्कर में यहाँ पे फंड राइज करने के चक्कर में यहाँ पे इनके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली है 2 से 3 टाइम्स। और अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर के पास यहाँ पे माल जो था यहाँ पे 33% वो 29% हुआ है। FII यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा के यहाँ पे 1.2 कर लिए हैं। DII यहाँ पे स्टेक को 0 कर दिए हैं और पब्लिक के पास होल्डिंग यहाँ पे 70% के आसपास यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे बात करते हैं चार्ट की, चार्ट क्या बोलता है? एशियन पेंट खुल गया है, एशियन ग्रेनाइटो पाँच साल का हमने चार्ट लगाया। 5 साल के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो शेयर प्राइस है ये 200 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसमें एकाएक फॉल देखने को मिला और ये फॉल नीचे की ओर आता गया और एक लोवेस्ट लेवल जो है यहाँ पे 34 का यहाँ पे लोवेस्ट लेवल बनाया। एक चैनल में फिर ट्रेड करने लगा था, चैनल को अभी यहाँ पे इसने हाल ही में ब्रेकआउट दिया है। एक बार ये रिट्रेसमेंट के चांसेस ज़रूर बन रहे हैं, यहाँ पे 50 रुपीज़ तक का यहाँ पे रिट्रेसमेंट का यहाँ पे चांसेस बन रहा है। अगर ये प्राइस आता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड के स्टॉक में। मैं अभी भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें। रिट्रेसमेंट के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं, रिट्रेसमेंट अगर नहीं होगा तो एकाएक जो वैल्यूम आएगा उसके कारण सेलिंग प्रेशर क्रिएट ही होगा। जो लोग फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पे, तो जैसे ही ऊपर गया वैसे ही नीचे थोड़ी देर के लिए ज़रूर आएगा। और अगर ग्रोथ देखने को इसके क्वार्टर में मिल गई तो ये रिट्रेसमेंट होने के पहले भी बाउंस बैक कर सकता है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है रिट्रेसमेंट के लिए आए, और अगर नहीं आता है 50 रुपये के लेवल पे तो यहाँ से अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है तो यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है और 100 के लेवल के ऊपर भी ये ट्रेड कर सकता है। और ये अप ट्रेंड में पकड़ लिया है तो अभी ये अप ट्रेंड में ही चलेगा स्टॉक, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 20 लाइक का यहाँ पे टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ और 20 सब्सक्राइबर का। और जो लोग चैनल पे नए बने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।